वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है वो हाउ दे फील अबाउट यू। वो कैसा फील करते हैं, आप किसी के लिए भी देखना चाहते हो कि वो कैसा फील करते हैं आपके लिए, तो ये जो है रीडिंग एप्लीकेबल है। तो ये जो है एक टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। कुछ चीजें आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेंगी, कुछ चीजें आपकी सिचुएशन से नहीं भी रेजोनेट करेंगी, आप उसे एज इट इज छोड़ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर ऑल पर प्रेस करें, जिससे आपको सही समय पे नोटिफिकेशंस मिल पाए और आप कंटेंट को एंजॉय कर पाए। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए देखते हैं वो आपके लिए। तो पहला कार्ड आ रहा है द मून। ओके, इंट्यूटिव तरीके की फीलिंग्स है उनके मन में। बेशक आपको एक्सप्रेस किया है उन्होंने अपनी फीलिंग्स को या नहीं किया है, लेकिन उसके बावजूद आपको आपकी एनर्जी को वो फील करते हैं। चाहे आप उनसे मीलों दूर ही क्यों ना हो, चाहे कोई सिटी हो, स्टेट हो या इवन कंट्री भी हो, तो भी जो है वो आपके लिए लॉन्गिंग रखते हैं। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए द जजमेंट। स्कॉर्पियो एनर्जी है, तो यहाँ पे बड़ा ही सोल कनेक्शन या ये कह सकते हैं एक रियलाइजेशन है। एक ऐसी रियलाइजेशन है कि आप उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हो। अब जैसे सोसाइटी में होता है कि भाई हर रिश्ते का कोई नाम होता है, लेकिन ये रिश्ते का कोई नाम ना भी दिया जाए तो भी जो है आप उनके लिए इम्पोर्टेंस रखते हो। तो कुछ इस तरीके की फीलिंग्स हैं यहाँ पर, बड़े डीप फीलिंग्स हैं। नेक्स्ट आ रहा है डेथ का कार्ड है, स्कॉर्पियो एनर्जी, हैवी इंटेंस स्कॉर्पियो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है स्ट्रेंथ, लियो एनर्जी है। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे हायरोफेंट। एक और देख लेते हैं, टू ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है स्पेशली जिसके लिए भी आप देखना चाह रहे हो, तो वो जो फीलिंग्स हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा कि सोसाइटी में बहुत सारे रिश्तों का नाम है, भाई है, बहन है, दोस्त है। इस रिश्ते को किसी कैटेगरी में नहीं रख सकते। वो एक ऐसे इंसान मतलब आपके लिए फील करने लग गए हैं कि आपको अगर लवर की तरीके से देखें तो आप वो भी हो, अगर आप बेस्ट फ्रेंड की तरीके से देखें तो आप बेस्ट फ्रेंड भी हो, अगर आपको फैमिली मेंबर की तरीके से देखें तो फैमिली मेंबर भी हो। आपके मन में उनके लिए केयर है तो एक पेरेंटल केयर भी आती है। एक जो है हस्बैंड वाइफ वाली जो थोड़ी नोक-झोंक है या नॉटीनेस है या फ्लर्टिशियस एनर्जी है या थोड़ी सेंसुअल एनर्जी है, वो भी महसूस करते हैं। तो हर तरीके से वो आपके लिए इस तरीके से महसूस करते हैं। यहाँ पे डेथ का कार्ड आया है, तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है। हालाँकि मैं अभी और कार्ड्स देखूँगी फिर मैं क्लैरिफाई करूँगी। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ है कि बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है इस इंसान की, या स्पिरिचुअल अवेकनिंग कह सकते हैं कि आपके साथ जो भी उन्होंने समय बिताया हो, थोड़ा समय बिताया हो या बहुत समय बिताया हो, उसके बावजूद जो है एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आई है। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, कोई लड़का है, ठीक है, टीनेजर में उसकी एज है, तो वो बहुत ज़्यादा फ्लर्टी है, वो हर लड़की से फ्लर्ट करेगा या इवन लड़कों को भी हर समय छेड़ता रहेगा। लेकिन अब जो है उनमें गंभीरता या एक मैच्योरिटी सी आ गई है, वो आपकी वजह से है। क्योंकि इस तरीके की फीलिंग्स, जो डीपर फीलिंग्स है, उन्होंने कभी महसूस नहीं की किसी के लिए, और वो चीज़ वो अब महसूस कर चुके हैं। तो इस तरीके की फीलिंग्स है उनके मन में। नेक्स्ट आ रहा है स्ट्रेंथ का कार्ड है, हायरोफेंट है, टू ऑफ वॉन्ड्स है। यहाँ पे स्ट्रेंथ जो है वो दोनों ही तरीके से है। अगर आप लोग सेपरेट हुए हो तो भी जो है स्ट्रेंथ है, एक ऐसी स्ट्रेंथ की अपने किसी लव्ड वन को अपने से दूर करना या दूर होना, ये भी एक स्ट्रेंथ का ही काम है। हर इंसान नहीं कर सकता। उसी तरीके से यहाँ पे ये चीज़ है। और यहाँ पे रिलेशनशिप अगर है ऑलरेडी, मुझे यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पे मैं एग्जैक्टली नहीं कह पाऊंगी कि दोनों चीज़ हैं कि नहीं है। वो आपके लिए इस तरीके से फ़ील करते हैं कि आप उनके पास रहो या दूर रहो, तो भी जो है वो आपके इसी तरीके से महसूस करते हैं कि आपको आपके साथ जो भी उनका समय बीता हो या रिलेशनशिप रहा हो, वो किसी बॉक्स में नहीं कर सकते। वो इस तरीके से है कि आपको वो ब्रीथ करने लग गए हैं। एक मतलब जैसे थोड़ा फिलॉसफिकल वे है या पोएटिक वे है। हालाँकि प्रैक्टिकल लाइफ़ में ऐसा कुछ माना नहीं जाता है, लेकिन ये चीज़ है कि वो आपकी मतलब आप उनकी साँसों में बस गए हो। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी ऐसी है, बड़ी पोएटिक सी एनर्जी है, क्रिएटिव एनर्जी है। तो हो सकता है आप या वो पर्सन क्रिएटिव हो या उन्हें पोएम्स लिखना या पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद हो। एक जो है होपलेसली रोमांटिक पर्सन है। तो इस तरीके की एनर्जी है, थोड़ा इल्यूज़नरी है। मैंने पहले ही कहा लॉजिकल सेंस में अगर देखा जाए तो कुछ भी ऐसा ज़िंदगी में नहीं होता है। लेकिन उनके हिसाब से अगर एहसास की बात करें तो इस तरीके की एनर्जी है कि आप उनमें कहीं न कहीं उनकी साँसों में बस गए हो। तो आप वहाँ वो कहीं पे भी जाएँगे दुनिया में तो आपको जो है अपने दिमाग में लेकर ही चलेंगे। आप उनके दिमाग से कहीं दूर नहीं हो पाते हो। नेक्स्ट आ रहा है हायरोफेंट है, टू ऑफ वॉन्ड्स है। यहाँ पे यही एनर्जी है, अगर आप या ये पर्सन, खासकर मैं उस पर्सन के लिए कह रही हूँ जिसके लिए आप देख रहे हो,
अगर वो लाइफ में डिसीजन लेने की सिचुएशन में है और टाइम पीरियड भी जो है वो यहाँ पे अलाउ करता है, तो वो जो है आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में आने की इच्छा रखते हैं और वो चाहते हैं, चाहत है ये कि वो जो है आपके साथ ज़िंदगी के अच्छे बुरे खट्टे मीठे पल जो है वो बिताए। तो मैंने वही कहा कि आपको वो एक तरीके से साँस में बस गए हो आप। तो इस तरीके का अफ़ेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा डीपर है, जिसे एक्सप्लेन कर पाना वर्ड्स में बहुत कठिन होगा। अगर कोई भी पोएम हो जो बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक सी हो या उस तरीके की हो, या कोई गाना ऐसा हो जैसे वो चीज़ है, तो इस तरीके की एनर्जी है। बड़ी मतलब पोएटिक सी एनर्जी आ रही है। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। द मैजिशियन, जेमिनी वर्गो की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा 4 ऑफ सॉर्ड्स, नेक्स्ट आ रहा 10 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, इसको अभी मैं क्लैरिफाई भी करती हूँ। नेक्स्ट आ रहा एस ऑफ कॉइंस, नेक्स्ट है पेज ऑफ कॉइंस, और नेक्स्ट है हमारे पास 4 ऑफ वांड्स। और मैं यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स को कर लेती हूँ 5 ऑफ कप्स। मैंने पहले ही कहा था यहाँ पे सेपरेशन की भी मुझे फीलिंग आई थी, दोनों ही तरीके से है। यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स भी आया, तो ये जो स्ट्रेंथ वाला काम है, मुझे ऐसा लग रहा है कोई बिलीफ सिस्टम, कोई सोसाइटी की प्रॉब्लम, कोई रिलीजियस फैक्टर, कुछ और चीज़, ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं अगर रिलेशनशिप से दूर हुआ है। तो ये पर्सन ने जो है आपको लेट गो किया है, आपसे अपने आप को दूर किया है। कुछ कारण हो सकते हैं, सबके लिए अलग अलग स्पेसिफिक कारण होंगे। तो वो वही चीज़ है कि यहाँ पर जो है वो एक रिग्रेट है, गिल्ट है कि 10 ऑफ सॉर्ड्स है। 10 ऑफ सॉर्ड्स जो है वो पेनफुल कंडीशन, या कह सकते हैं बैक स्टैबिंग करना, कि उनको ऐसा लगा और उन्होंने ऐसा किया भी कि आपको अपने आप से दूर करने के लिए उन्होंने आपको ही जो है वो एक छुरा घोंपा है। तो कुछ इस तरीके की भी यहाँ पे एनर्जी है। मैं दोनों ही सेंस में कह रही हूँ। तो जहाँ पे भी ये जाते हैं, 4 ऑफ सॉर्ड्स वाली एनर्जी है, काफ़ी हद तक हीलिंग हुई है आपकी भी और उनकी भी। लेकिन वो चाहते ये थे, एक चाहत होती है और ऐसे एक प्रैक्टिकल सेंस में ज़िंदगी में लेकर आना, तो वो चीज़ है। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल सेंस में वो नहीं लेकर आ पाए हैं, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है। लेकिन एक 5D में, एक एस्ट्रल प्लेन में, या इल्यूशनरी प्लेन में, या कह सकते हैं फैंटेसी में, वो आपको अपना पार्टनर मानते हैं। आपके साथ जो है वो सब कुछ वो करना चाहते हैं या चाहती हैं, जो भी उनका जेंडर हो, कि जिससे वो आपके साथ रहें। तो मैंने पहले ही कहा आपको, ये पोएटिक सी एनर्जी आ रही है। आप उनकी साँसों में बसे हुए हो, तो कहीं पे भी जाएँगे, कैसे भी जाएँगे, अब आप कहोगे कि अगर वो शादी कर लेते हैं या बच्चे कर लेते हैं, वो अलग भी बात है। लेकिन अगर फीलिंग्स की बात करी जाए, तो जिस तरीके से आपके लिए वो फ़ील करते हैं, उस तरीके से वो उस पर्सन के लिए भी फ़ील नहीं करेंगे। हाँ, सोसाइटी में बेबीज़ करने हैं, सोसाइटी में घर बसाना है, वो अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ पे फीलिंग्स ही ऐसी है, इंटेंस फीलिंग्स हैं। इस तरीके की फीलिंग्स यूजुअली मैं फ़ील नहीं करती हूँ एनर्जी में, लेकिन ये एनर्जी ऐसी है। यहाँ पे एस ऑफ कॉइन्स है, वो न्यू शुरुआत करना चाहते हैं, अपॉर्चुनिटी चाहते हैं कि जो उन्होंने पहले मौका गवा दिया, वो मौका उन्हें मिल जाए और किसी न किसी तरीके से आप उनके पास आ जाओ, या किसी भी तरीके से, मतलब ईश्वर से प्रेयर है कि कुछ भी करो, लेकिन ये इंसान मेरे पास आ जाए। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि 3D में जो ज़मीनी सच्चाई है या प्रैक्टिकल लाइफ है, उसमें ये चीज़ नहीं हो पा रही, क्योंकि लास्ट में किंग ऑफ सॉर्ड्स है। उन्हें उन्हें अपने ज़िंदगी में एक लॉजिकल पर्सपेक्टिव को ले लिया है, और लॉजिकल पर्सपेक्टिव ज़रूरी नहीं होता कि हैप्पीनेस दे, तो वो ही चीज़ है यहाँ पर। नेक्स्ट आ रहा है डेविल का कार्ड है। एक ऑब्सेशन है, एक टॉक्सिक तरीके का लव मैं कह सकती हूँ। और टॉक्सिक ये नहीं कि आपको परेशान करेंगे वो, नहीं, लेकिन वो उनकी मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। तो इस तरीके की यहाँ पे फीलिंग्स हैं कि वो इल्यूजन स्टेट में किसी और के साथ जो है वो घर बसा के, या एक ऐसा लव फ़ील कर रहे हैं जो शायद किसी और के साथ ना फ़ील करें। ये जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, ये एक कह सकते हैं कि कर्मा का बॉन्डिंग थी, या फिर ये कह सकते हैं कि यही डेस्टिनी थी कि आप दोनों को अलग होना था। अब ये थोड़ा बोलने में ईज़ी होता है, लेकिन पेनफुल कंडीशन होती है, क्योंकि 5 ऑफ वांड्स है, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ है, और इस चीज़ की क्लैरिटी है उन्हें कि एस ऑफ सॉर्ड्स है, 6 ऑफ कप्स है। एक सोल कनेक्शन था, ईश्वर ने बहुत कुछ सिखाने के लिए आप दोनों को ही जो है एक दूसरे के पास भेजा। और मैंने फिर से वही कह रही हूँ कि इस तरीके की फीलिंग्स जो हैं उन्होंने किसी और के लिए महसूस नहीं करी है। अगर वो शादी कर भी लेते हैं, या कर भी लेनी चाहिए, बहुत समय जो है ज़िंदगी भर अकेले रहना मुश्किल होता है। तो वो चीज़ जो है, उसमें यही चीज़ है कि जिस तरह की फीलिंग्स आपके लिए वो महसूस करते हैं, किसी और के लिए वो महसूस नहीं कर पाएँगे। बेशक उनकी जो है फैमिली बन जाए सोसाइटी में, या वो जो है आपको ऐसा लगे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है, या वो मूव ऑन हो चुके हैं। लेकिन मैंने कहा कि जिस इंसान को उन्होंने अपनी साँसों में बसा लिया है,
वो जो है वो तभी तक रहेगा जब तक वो ज़िंदा है। तो चाहे वो कहीं पे भी चले जाएँ, दूर हो जाएँ, पास आ जाएँ, कभी देखें, ना देखें, बातचीत करें, ना करें, लेकिन इस तरीके की एनर्जी है और वो आपको हमेशा प्यार करेंगे। तो एक अनकंडीशनल लव है, जो एक्चुअली ट्रू सेंस में अनकंडीशनल लव होता है, वो चीज़ यहाँ पर एग्ज़िस्ट करती है। एक इल्यूज़न स्टेट में आपके साथ वो फैमिली क्रिएट कर चुके हैं कि आप उनके पास होते तो ये होता, पास होते तो वो होता। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। हालाँकि प्रैक्टिकल सेंस में ये समझना या एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, मैं समझती हूँ इस बात को। चलिए देखते हैं कुछ एक्शंस की, अगर वो कोई एक्शन लेना चाहते हैं या नहीं, या ले सकते हैं या नहीं। तो पहला आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नेक्स्ट आ रहा है द टावर, ओके, नेक्स्ट आ रहा है द मैजिशियन, और नेक्स्ट आ रहा है टू ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, और लास्ट में आ रहा है फाइव ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये एनर्जी, मैं ब्लंटली ये कहना चाहूँगी, आप उनसे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हो अपने स्टेटस में, पैसे में, नाम में, शायद आपने अपनी लाइफ खुद क्रिएट भी कर ली हो, तो वो जो है आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहेंगे, आपकी लाइफ में क्योस नहीं करना चाहेंगे। टावर का कार्ड है मैजिशियन का। हाँ, दिली इच्छा है कि वो आपको देखें, एक पैशनेट एनर्जी भी है, एस ऑफ वॉन्ड्स है, एक्शन लें, लेकिन यहाँ पे वही चीज़ है कि आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो टू ऑफ सॉर्ड्स वाली एनर्जी, और लास्ट में जो है फाइव ऑफ सॉर्ड्स है। फाइव ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे इसीलिए आया कि अगर उन्होंने एक्शन लिया आपकी लाइफ की तरफ या आपके पास आने के लिए, तो वो जो है बहुत सारी चीज़ों को, क्योंकि हम ज़िंदगी में अकेले नहीं घूमते, हमारी फैमिली भी होती है, दोस्त भी होते हैं, और उनकी कुछ एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं, तो उन सबको तोड़कर आपके पास आना कठिन होगा, और अगर वो आते हैं तो यहाँ पे जो है वो लड़ाई हो सकती है, या कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, या इवन डिवोर्स भी हो सकता है। इस तरीके की एनर्जी है। तो यहाँ पे हर्मिट वाली एनर्जी है, जो चुपचाप एक साइलेंट लवर की तरीके से वो आपके लिए हमेशा फील करेंगे। और ये जो किंग ऑफ सॉर्ड्स वाली एनर्जी है, वो यही चीज़ है कि उन्होंने सोचा था कि लॉजिकल पर्सपेक्टिव को अगर मैं चूज़ करता हूँ या करती हूँ, जो भी उनका जेंडर हो, तो मैं बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करूँगा। तो वो लॉजिकल पर्सपेक्टिव तो हो गया है, लेकिन वो खुशी जो है कहीं न कहीं खो गई है। और यहाँ पर आपको वो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, चाहे आप मेल हो, चाहे आप फीमेल हो, आपको एक सॉलिड, एक कमिटमेंट वाला, या कह सकते हैं कि एक वाइफ या हस्बैंड की तरीके से देखने की इच्छा भी है, और वो उसी तरीके से देखते हैं। तो उनकी नज़र में या उनकी फीलिंग्स में कोई भी फ़र्क नहीं आने वाला है आपके लिए कभी भी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इस तरीके की यहाँ पे सिचुएशन है। ये जो एनर्जी है वो इसी तरीके की है कि कोई इंसान रह तो किसी और के साथ रहा है, या रहेगा, या रहेगी, जो भी उनके जेंडर हो, लेकिन यहाँ पे ये एनर्जी है कि वो जो फीलिंग्स हैं उस तरीके की, वो आपके लिए ही इस तरीके से फील करते हैं, किसी और के लिए फील वो नहीं करेंगे। कुछ देख लेते हैं लव कार्ड्स। तो पहला ये आ रहा है, और नेक्स्ट ये है, एक और ले लेते हैं। यहाँ पे तीनों में फेमिनिन एनर्जी आई है। तो एक फेमिनिन एनर्जी, जैसे केयर हो गई या इमोशंस हो गए, तो इंटैक्ट जो है, जो फेमिनिन एनर्जी है उनकी, चाहे इमोशंस हो चाहे केयर हो, वो आपकी तरफ ही इस तरीके से फील करते हैं, अदरवाइज वो किसी और के लिए इस तरीके से फील नहीं करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। Give thanks for the blessing of love soon to come your way. Know that you deserve to be and have all that your heart truly desires. तो यही चीज़ है कि अगर आप डिज़ायर कर रहे हो न्यू लव की तरफ, क्योंकि जब सेपरेशन हो जाता है या इस तरह की चीज़ है, तो हर इंसान, कोई भी अकेला नहीं रहना चाहता है, मैं समझती हूँ इस बात को, और उस चीज़ के लिए जो है आप जो डिजर्व करते हो वो आपको मिलेगा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे फ्रीडम, देयर इज नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज क्लियर इफ यू वांट इट टू बी। तो आप अपनी लाइफ में जो भी पाथ पे जाना चाहते हो वो चीज़ आपको मिल रही है। और नेक्स्ट आ रहा है, इफ यू कुड डू एनीथिंग व्हाट वुड इट बी, द आंसर ड्वेल्स इन योर हार्ट नॉट इन योर माइंड, फॉर द हार्ट इज द गेटवे टू द सोल। तो अपने दिल की सुनो, क्या करना चाहते हो, क्या नहीं करना चाहते हो, क्योंकि आपके ऊपर ही सब कुछ निर्भर कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे ये पर्सन जो है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि हो सकता है ये फैमिली बना चुका हो, या फिर बन चुकी हो, या बनने वाली हो। तो उसको तोड़कर आपके पास आना इच्छा है, मैं ये नहीं कहूँगी कि इच्छा नहीं है, इच्छा है, लेकिन मैंने पहले भी कहा कि सारी लोगों को तोड़कर या हटाकर आपके पास आ पाना थोड़ा कठिन होगा, क्योंकि आपकी फैमिली में या आपकी लाइफ में भी वो एक लड़ाई झगड़ा या ये केओस हो सकता है, और उनकी लाइफ में भी। तो इसी वजह से जो है वो एक साइलेंट लवर की तरीके से आपको हमेशा प्यार करेंगे। ये काफ़ी इंटेंस एनर्जी थी, इस तरीके से यहाँ पे एनर्जी आई है। चलिए देख लेते हैं कुछ मैसेजेस, मैं देखना चाहती हूँ, क्योंकि बड़ी पोएटिक सी एनर्जी थी कि आपके लिए वो कैसा फील करते हैं।
पहला ही आ रहा है फ्री योरसेल्फ, तो वो चाहते हैं कि आप अपने आप को फ्री कर दो अगर आप उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो, तो इस तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है लव इज़ ऑल अराउंड, तो वो आपके लव को जो है वो फ़ील कर पाते हैं, उस तरीके से फीलिंग्स जो हैं वो है। नेक्स्ट है बीइंग डीपली लव्ड बाय समवन गिव्स यू स्ट्रेंथ, तो मैंने वही कहा कि आपको अपने से दूर उन्होंने किया है, इस वजह से जिस भी कारण से किया हो, तो इसकी वजह से वो वीक नहीं पड़े, वो जो है और ज़्यादा स्ट्रेंथफुल हो गए। नेक्स्ट आ रहा है आई मिस योर स्मेल टॉक स्माइल, आई लव यू इवन दो यू नेवर लव मी बैक, तो ये वो वाली एनर्जी है कि आप चाहे उन्हें प्यार करो या ना करो लेकिन वो फिर भी आपसे प्यार करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू फॉर एवर यू एंड मी एवरी डे, डोंट गो बैक, तो वो नहीं चाहते कि आप वापस जाओ। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए वेल्थ इज अ रियल इशू, तो हो सकता है पैसे का इशू हो आप में और उनमें, इस तरीके की एनर्जी हो। और नेक्स्ट आ रहा है आई एम सैक्रिफाइसिंग माई लव फॉर आर बेटर फ्यूचर, तो उन्होंने जो है वो सैक्रिफाइस किया है, इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है कि वो महसूस कर चुके हैं कि उन्होंने अपने आप को जो है सैक्रिफाइस किया है कि आपका फ्यूचर जो है वो बेटर रहे। और क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि आप अगर आप उनके साथ रहते हो या लाइफ में अगर आते हो तो शायद वो ना दे पाए जो आप डिजर्व करते हो, तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है, इंटेंस एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स कि वो आपसे कैसा फील करते हैं या क्या महसूस करते हैं। यहाँ पर एक फेरी आई है, आपको एक एंजल की तरीके से देखते हैं, एक लिटिल गर्ल की तरीके से देखते हैं। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे टेनिस का रैकेट आया, तो आपके साथ रिकंसाइल करने की इच्छा है, चाहे आप एक एज ए फ्रेंड ही क्यों ना हो, चाहे वो आपके नेबर ही क्यों ना बन जाए, बस आपकी एनर्जी फील्ड में वो रहना चाहते हैं, तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। डीपली ये पर्सन जो है वो आपको लव करता है या करती है, जो भी उनका जेंडर हो। चलिए देखते हैं उनकी तरफ से कुछ लव सॉन्ग। पहला आ रहा है सुन जरा, लकी मूवी का है। नेक्स्ट आ रहा है मैं रहूं या ना रहूं, अरमान मलिक का, ये वही एनर्जी है कि बेस्ट फ्रेंड होके भी जो है वो कभी बोला नहीं और फिर भी जो है इस तरीके से रहना। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए मुस्कुराने की वजह तुम हो, सिटी लाइट्स। और नेक्स्ट आ रहा है तुम ही देखो ना, कभी अलविदा ना कहना। सभी जो है हार्डकोर रोमांटिक सॉन्ग आए हैं, तो इसी तरीके से वो फील करते हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।